एक ऐसी रात जब 1500 से ज्यादा लोग एक ही साथ एक ही पल में गायब हो गए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक ऐसा गांव कुल्लहारा। जी हाँ, कुल्लहारा एक ऐसी जगह है जहाँ की खामोशी आज भी एक सवाल पूछती है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में बसा ये कुल्लहारा आज भी एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो सब कहाँ गए। कहते हैं यहाँ की मिट्टी आज भी उन लोगों की चीखें सुनती है जिनको अपना गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया था, जिसने एक हंसते खेलते गांव को रातों रात कब्रिस्तान में बदल दिया। दुनिया का सबसे हॉन्टेड गांव में से एक कुल्लहारा। यहाँ सूरज ढलने के बाद पहला भी पर नहीं मारता। पर क्या होता है उनके साथ जो यहाँ की दीवारों के पीछे छुपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ खामोशियाँ खून नहीं देती बल्कि डर पैदा करती है। मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम विस्पर ग्रुप पर पर्दा उठाएंगे कुल्लहारा के उस राज का जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात है 1825 की। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था कला। जी हाँ, वो पहला व्यक्ति था जो जैसलमेर के पास जिसने कुल्लहारा गांव का निर्माण किया था। कुल्लहारा एक खुशहाल गांव हुआ करता था। वहाँ पर केवल पालीवाल ब्राह्मण आया करते थे। उनका दिनचर्या नॉर्मल लोगों की तरह ही था। वो अपना व्यापार करते और अपने दिनचर्या नॉर्मल तरीके से व्यतीत करते थे अपने जीवन। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। वो है जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह एक क्रूर और बहुत ही बेरहम राजा था जो कि अपनी प्रजाओं को परेशान करना, दंड देना तथा उनको कोड़ों से पिटवाना और कई ऐसी चीजें हैं जिनसे वो अपनी प्रजा को तकलीफ देता था और कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ कि जो सलीम सिंह था वो अपनी सिपाहियों के साथ दौरे पर निकला। जैसलमेर से कम 17 या 20 किलोमीटर दूर स्थित है कुल्लहारा। जब वो जैसलमेर से अपने सिपाहियों के साथ कुल्लहारा की तरफ अपने द्वारे पर निकला तो उसकी नजर पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके एक सरपंच थे उनकी बेटी पर पड़ी। वो लड़की उनको इतनी पसंद आई उस सलीम सिंह को कि उसका उस पर दिल आ गया। वो इतना उसे देखकर मन मोहित हो गया कि वो उसको इतना चाहने लगा कि ये चाहता था कि उससे उसकी शादी हो जाए किसी भी कीमत पर। तभी उसने उन पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करी तो तुमको 3 गुना ज्यादा लगान भरना पड़ेगा। अगर ये सब तुमने मेरी नहीं मानी तुमको 14 गाँव को जलाकर राख कर दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया और उसने कहा कि मैं एक रात का समय देता हूँ तुमको सोचने के लिए कि अपनी बेटी की या तो उससे शादी करो मतलब 3 गुना लगान भरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी रात पालीवाल ब्राह्मण जो थे वहाँ की उन्होंने पूरी रात विचार विमर्श किया। सोचा कि क्या उन्हें अपनी बेटी उसको सौंप देनी चाहिए थी या 3 गुना लगान भरने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए था। लेकिन वो लगान इतना ज्यादा था तो लोग कभी नहीं भर सकते थे और ना ही अपनी बेटी की इज्जत को उसकी हवस के आगे कुचल सकते थे। फिर उन लोगों ने ब्राह्मणों ने कुल्लहारा गांव को छोड़ने का फैसला किया। रातों रात उन लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया। जब हमको कोई कहे कि आप अपने घर को रातों रात छोड़ के चले जाओ तो आपको कैसा महसूस होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों को क्या बीती होगी। जब वो वहां से गए तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आते सलीम सिंह को। उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर ये श्राप दिया कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं पर हमारे अलावा इस जमीन पर कोई भी कदम नहीं रख सकेगा, ना ही अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत कर सकेगा। उन्होंने श्राप दिया कि अब जो हमारे अलावा जो भी यहाँ पर आएगा या अपने जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी किसी न किसी कारण की वजह से मौत हो जाएगी। और सलीम सिंह को ही श्राप दिया कि वो भी किसी न किसी वजह से वहाँ पे मारा जाएगा। ये सब हुआ था जैसलमेर की कुल्लहारा में। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से ही शुरू होती है। उस रात 84 गांव के लोग एक साथ अपना सारा सामान लेकर निकल गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनको जाते हुए तो किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने उन्हें रास्ते में देखा। वो सब धुएं की तरह गायब हो गए। जाते जाते वो मिट्टी को श्राप तो दे ही गए थे, लेकिन इस बात को बीते 200 साल हो चुके हैं। कुल्लहारा आज भी सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। वही टूटी छतें, खुला आसमान, इधर उधर तुम्हारी
पत्थर, कंकड़, यही पेरन पड़ा हुआ है वहाँ पे, और कुछ नहीं। वहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ पर रात को चीखने की और चूड़ियों की और बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ साल पहले दिल्ली के एक सोसाइटी हुआ करती थी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जांच किया करती थी इस वक्त कि कहीं पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत वाली चीजें है या नहीं। दिल्ली के एक गौरव तिवारी नाम था उनका, जो इन्वेस्टिगेट करते थे ये सब। जब उनको ऐसी अफवाह कुंदलारा के बारे में पता लगी तो उनका काम ही यही था कि वो उन जगहों पर जाते थे जहाँ हॉन्टेड या हॉरर कहानियाँ ज्यादा सुनने को मिलती थी। वो वहाँ पे जाते थे और पता करते थे कि वाकई वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। तो गौरव तिवारी सर ने और उनकी टीम ने ये फैसला लिया कि कुलधारा जाया जाए और वहाँ पे पता लगाया जाए कि वाकई वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत वगैरह है या नहीं है। उन्होंने पूरी ये बात वहाँ पे कुलधारा में बिताई और उनका ये मानना यही है कि जब वो वहाँ पर एक रात रुकी थी तो वो अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आए थे जो ये डिटेक्ट करती थी कि नेगेटिव एनर्जी उसके पास आसपास है या नहीं है। क्या होता है जब कोई आत्मा या कोई भी तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत होती है तो एक रेडिएशन छोड़ती है और वही रेडिएशन उन मशीनों में कैप्चर हो जाता है, जो भी गौरव तिवारी सर अपनी मशीनों के द्वारा ऐसा पता करते थे कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। तो उन्होंने पता किया तो वहाँ वाकई नेगेटिव एनर्जी थी। उनकी जो मशीनें थी वो ब्लिंक करती थी, बात पे रात में ब्लिंक करती थी और उनकी जो टीम मेंबर थे उनको भी ऐसा लगता था जैसे कि उनका गला कोई दबा रहा हो या किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे जो दिमागी से परे थी। वो सोचने में मजबूर हो गए थे कि वाकई यहाँ पे कुछ है या नहीं है। कुलधारा में क्या होता है कि कुलधारा के अगर तुम बाहर हो गई गाँव के तो वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर आप लोग कुलधारा के बीच में रहेंगे, बीचों बीच सेंटर में रहेंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता आज तक। और जब गौरव तिवारी साहब वहाँ पर गए थे तो उनका भी मानना यही है कि यहाँ पर वाकई नेगेटिव एनर्जी है और सरकार के द्वारा भी वहाँ पे एक सेंसर बोर्ड लगाया गया है, एक ऐसा बोर्ड लगाया गया है जो ये निर्धारित करता है कि ये जगह हॉन्टेड है और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज ढलने से पहले जो भी कोई भी तुम्हारा रोड ट्रिप करने के लिए वहाँ पे जाता है, कोई टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे जाते हैं, उस सूरज ढलने से पहले वहाँ से बाहर निकल आए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। आज भी वहाँ पे ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वो बोर्ड लगा हुआ है आज भी। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर वाकई उन लोगों की रूह आज भी अपने घरों की हिफाजत कर रही है? कुल्ला आज भी अनसुलझे राज लिए कफन है। अगर आप भी कभी जैसे ले जाए तो कुल्ला जरूर देखना, लेकिन याद रखना वहां से सिर्फ याद ही लेकर आए, वहां की मिट्टी या कोई पत्थर नहीं, क्योंकि श्राप आज भी जिंदा है।